मिल्कीपुर में उपचुनाव का आखिरी राउंड चल रहा है। आज योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में थे। कल अखिलेश यादव मिल्कीपुर में रोड शो करेंगे। मिल्कीपुर की सियासी पिक्चर में एक्शन, इमोशन, डायलॉग सब कुछ एक साथ चल रहा है। मिल्कीपुर में इमोशन अवधेश प्रसाद ने दिखाया तो डायलॉग योगी आदित्यनाथ की सुनाई दिए। योगी ने आज सपा पर गाजी, पाजी, प्यारे और घड़ियाली आंसू जैसे शब्दों के साथ अटैक किया। योगी ने अखिलेश के सवालों का जवाब तो दिया ही, साथ ही सपा से सवाल भी पूछे। अब मिल्कीपुर को अखिलेश यादव का इंतजार है। 35 मिनट में योगी ने मिल्कीपुर का सियासी टेम्परेचर कैसे हाई कर दिया, कैसे एक रैली से पूरा खेल बदल दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? और अपने उस चौपट होने के भय से आज ये लोग घड़ियाली आंसू बहाने का काम करेंगे। बिटिया के साथ ही हो गया। तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हमें जाने दो दिल्ली, हम इस्तीफा दे देंगे। 1 मिनट में रोना, दूसरे मिनट में इस्तीफे की बात करना, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे, और तीसरे मिनट में मान जाना। मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले साम, दाम, दंड, भेद, रोना, गाना सब कुछ आजमाया जा रहा है। ये वही अवधेश प्रसाद हैं जो मोइन खान रेप केस में पीड़ित परिवार की तरफ देख भी नहीं रहे थे, संसद में एक बार आवाज नहीं उठाई। अब इनको याद आया है ये अयोध्या के सांसद हैं। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव में अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद खड़े हैं और मुकाबला अब सीधे सीधे योगी से है, तो इमोशनल कार्ड खेलना भी पड़ेगा, क्योंकि अवधेश प्रसाद की कर्म भूमि में खड़े होकर योगी ने समाजवादी पार्टी के सारे कर्म कुकर्म सब गिना दिए। व्यवसाय तो अयोध्या का बढ़ रहा है, विकास अयोध्या का हो रहा है, प्रयास हमारे जनप्रतिनिधियों का था, पैसा केंद्र और राज्य सरकार का था, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही थी, जिससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, जिससे हर भारतीय का सीना चौड़ा होता हो, जिसमें हर व्यक्ति अभिभूत होता हो, उससे समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इनका पेशा अपराध करना है, गुंडागर्दी करना है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाना है। इनका तो नारा ही किस प्रकार का नारा इनका चलता था। ये वही समाजवादी पार्टी है जो बहराइच में महाराज सुहेल देव के विजय स्मारक का विरोध करती है। ये कहती है नहीं, गाजी का वहां होना चाहिए। इनको गाजी और पाजी प्यारे हैं। इनको इसी मिल्कीपुर का मोइन खान प्यारा है। इनको कन्नौज का नवाब सिंह यादव प्यारा है, जो एक बेटी की इज्जत के हाथ को बस सीधे सीधे हाथ डालने का काम करता है। मिल्कीपुर में योगी ने जो समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए हैं, 24 घंटे बाद इन सब आरोपों का जवाब अखिलेश यादव से पूछा जाएगा। 3 फरवरी को अखिलेश मिल्कीपुर के दौरे पर रहेंगे। अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद के लिए मिल्कीपुर में रोड शो और रैली करेंगे।
आप याद करिए, जब भी हमने अयोध्या के विकास की किसी कार्य योजना को आगे बढ़ाया, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। हम सड़कों को चौड़ाकरण कर रहे थे, 1700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल हमने मुआवजे में वितरित की अयोध्या में, लेकिन तब भी समाजवादी पार्टी नाजायज तरीके से विरोध कर रही थी। जब हम एयरपोर्ट का निर्माण कर रहे थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तब भी समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। जब राम मंदिर में 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। 5 फरवरी को वोटिंग अयोध्या के मिल्कीपुर में होगी। मिल्कीपुर से अयोध्या की दूरी करीब 50 किलोमीटर की है, लेकिन मिल्कीपुर में क्या होगा, ये अयोध्या से तय होगा। जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर के बाहर भीड़ लग रही है, जिस तरीके से अयोध्या सनातन का सेंटर पॉइंट बन गया है, इसका इंपैक्ट उपचुनाव में जरूर होगा। ये बात अवधेश प्रसाद को भी पता है, अखिलेश यादव को भी और योगी आदित्यनाथ को भी। इसीलिए योगी ने आज की अयोध्या और योगी राज से पहले की अयोध्या का अंतर भी समझाया और समाजवादी पार्टी का इतिहास भी याद दिलाया। आज अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म का और देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मैं आपको पिछली बार भी मैंने आंकड़े दिए थे कि 2016 में जिस समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अयोध्या में तब एक वर्ष में कुल टूरिस्ट आया था 2,35,000 और 2024 में आए हैं 16 करोड़ 11 लाख। क्या कोई तुलना भी है क्या? इनकी दृष्टि सफाई से बाहर नहीं जाती है, इस सफाई के बाहर नहीं सोच सकते। जब सत्ता में आते हैं तो परिवार के लिए कार्य करते हैं, वोट मांगने के लिए जाति का सहारा लेते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार का भरण पोषण करके सारे पद एक परिवार को दे दिए जाते हैं। और इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया है। मिल्कीपुर वो सीट है जिस सीट पर 1991 के बाद सिर्फ 2017 में कमल खिला है। पिछले 3 चुनाव से इस सीट पर सपा की साइकिल ही सरपट दौड़ रही है और अब इस सीट पर कमल खिलाने का संकल्प योगी ने किया है। योगी इस वक्त 2 संकल्प पर एक साथ काम कर रहे हैं, एक महाकुंभ का आयोजन और दूसरा मिल्कीपुर का उपचुनाव। जब योगी मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी का इतिहास समझा रहे थे, तब अखिलेश महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे थे। अखिलेश महाकुंभ की तैयारियों से ही व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। योगी ने अखिलेश के सारे सवालों का जवाब एक बार में दे दिया। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट पर आप देखिए, इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। दुनिया में आ रही है। अब तक 34 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई है। दुनिया विभूत है। कल उपराष्ट्रपति जी आए थे, दुनिया के 74 देशों के राजदूत आए थे, हाई कमिश्नर्स आए थे, पूरी दुनिया आ रही है, विभूत है। पूज्य संतजन आए हैं, सभी आचार्यगण आए हैं, देश और दुनिया के श्रद्धालु आए हैं, पर्यटक आए हैं, लेकिन पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है, जिससे सनातन धर्म का गौरव बढ़ता हो, जिससे हर भारतीय का सीना चौड़ा होता हो, जिसमें हर व्यक्ति विभूत होता हो,
उससे समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। मिल्कीपुर की जीत की चाबी दलितों के पास है। यहां करीब 1,20,000 दलित वोटर हैं। यहां जीत उसी पार्टी की होती है जिसे दलितों का सबसे ज्यादा वोट मिलता है। इसलिए अवधेश प्रसाद दलित युवती के गैंगरेप और हत्या को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। कैमरे के सामने आंसू बहाकर वीडियो बना रहे हैं। योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। योगी ने अवधेश के सारे सवालों का जवाब मिल्कीपुर में ही दे दिया। इन गुंडों से 64,000 एकड़ लैंड कब्जे से खाली करवाई है। इनकी बौखलाहट तो वहां है, इनकी बौखलाहट वहां पर है। ये परेशान है कि डबल इंजन सरकार अगर इसी तरीके से कार्य करेगी तो फिर इनकी गुंडागिर्दी, इनकी रोजी रोजगार का जो जरिया था, ये सब बंद हो जाएगा, धंधा चौपट हो जाएगा। और धंधा चौपट हुआ नहीं कि पार्टी भी चौपट हुई नहीं। और अपने उस चौपट होने के भय से आज ये लोग घड़ियाली आंसू बहाने का काम करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया था। ये वही समाजवादी हैं जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चला करके मां सरयू को लहूलुहान करने का कार्य करते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, इन पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। मिल्कीपुर में दलितों में 60,000 पासी और 50,000 गैर पासी दलित वोटर हैं। मिल्कीपुर में जिन 3 बड़ी पार्टियों के बीच जंग है, उनके उम्मीदवार पासी हैं। अजित प्रसाद, चंद्रभान पासवान और सूरज चौधरी तीनों पासी समुदाय से हैं। इतना तो तय है कि मिल्कीपुर में पासी वोट बंटेगा। ऐसे में जीत उसी की होगी जो बाकी जातियों के वोट जोड़ेगा। जातियों को जोड़ कौन रहा है, ये बात भी योगी ने मिल्कीपुर में एग्जाम्पल के साथ समझा दी है। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे ये समाजवादी पार्टी जब अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया, तब भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था। याद करिए, जब हम लोगों ने अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़े बड़े रेन बसेरों के निर्माण का नामकरण निषाद राज के नाम पर किया था, निषाद राज गोह के नाम पर किया था, तब भी समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था। और बहनों और भाइयों, जब भी हमने मां सबरी के नाम पर वहां पर कोई नामकरण, वहां के भोजनालय क्या किया, तब भी समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। योगी ने मिल्कीपुर में जीत के लिए 7 सिपहसालारों को मैदान में उतारा है। हर मंत्री को अलग जाति के वोट जोड़ने का काम दे रखा है। और अब योगी मिल्कीपुर के चुनाव से इतिहास बदलने की गारंटी दे रहे हैं।